हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। प्रीवियस ईयर पेपर्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और 17th पेपर है 4 सितंबर 2016 शिफ्ट थर्ड का एसएससी सीजीएल 2016 टीयर 1 का पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिनोनिम पहला, जुबिलेंट का मतलब आपसे पूछा है। तो जुबिलेंट का मतलब होता है खुश। आप खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, तो उसको कहते हैं जुबिलेंट होना। तो जुबिलेंट के लिए यहाँ पर सॉम्ब्रे या डिजेक्टेड या जॉकुलर नहीं आएगा, यहाँ पर रिजॉइसिंग ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सॉम्ब्रे का मतलब होता है उदासी भरा, डिजेक्टेड का मतलब होता है निराश, जॉकुलर का मतलब होता है मजाकिया, रिजॉइसिंग का मतलब होता है इंजॉइंग या फीलिंग हैप्पी। तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? फोर्थ ऑप्शन, रिजॉइसिंग। ठीक है। फिर है एंटोनिम, आपसे पूछा है करेज है, सिंपल सा वर्ड है। तो करेज के लिए आपको एंटोनिम बताना है। तो ब्रेवरी तो उसका करेज का क्या हो जाता है? सिनोनिम हो जाता है, तो ब्रेवरी तो नहीं होगा। वीकनेस, हाँ नेगेटिव वर्ड है। फियर, कोवर्डिस। तो करेज का एग्जैक्ट अपोजिट जो है फियर भी नहीं है, डरपोकपना, यानी कि कोवर्डिस, कोवर्ड होना। तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है। फियरफुल भी हो सकता था, फियर अपने आप में नहीं होता। ठीक है। फिर है आपकी स्पेलिंग का कमंसरेट, यानी कि समान अनुपात में, हिंदी में जो कहते हैं कोई चीज़ सेम प्रपोर्शन में हो तो कमंसरेट कहलाती है। यानी कि अगर आपने योर सैलरी इज़ कमेंसरेट टू द वर्क दैट यू डू, यानी कि आपकी जो सैलरी है वो आपकी मेहनत के अनुपात में ठीक ठाक है, सही है। तो कमेंसरेट की स्पेलिंग आपको बतानी थी। तो कमेंस्यूरेट होता है, तो एस ए वैसे भी ये हट जाता। अब तीन बचते, तो इसमें कॉमन यही याद रखना है कि COMM ई एन होता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। थर्ड और फोर्थ इसका आंसर नहीं है। फिर आपको बताना है एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हैं। ही वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअल म्यूजिक बीइंग प्लेड नेक्स्ट डोर। वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था, हो सकता है पढ़ाई में ही कर रहा हो ऑब्वियसली शायद। बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअल म्यूजिक बीइंग प्लेड नेक्स्ट डोर। तो कॉन्सेंट्रेट किससे नहीं कर पाता है? अगर लगातार बज रहा हो। तो कंटिन्यूअल को देख के ये मत समझिए कि कंटिन्यूअल का मतलब लगातार है। कंटिन्यूअस यहाँ पर वर्ड आएगा, क्योंकि कंटिन्यूअल का मतलब इसका ऑलमोस्ट थोड़ा सा अपोजिट सही हो जाता है। कंटिन्यूअल का मतलब कोई चीज़ रुक रुक के चल रही हो तो उसको कहते हैं। तो कॉन्सेंट्रेट का आदमी कब नहीं कर पाएगा? जब जब लगातार कोई चीज़ चल रही होगी, यानी कि कंटिन्यूअस होगा, यहाँ पर कंटिन्यूअल नहीं होगा। रुक रुक के होता तो शायद थोड़ा बहुत पढ़ भी लेता। तो इसलिए एरर किस में है? बी पार्ट के अंदर है, कंटिन्यूअस यहाँ पर वर्ड आएगा। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन, स्टिल वाटर्स रन डीप। जो शांत पानी होते हैं वो गहरे होते हैं। रन डीप का मतलब ऐसा नहीं कि दौड़ रहे हैं गहरी तरीके से, बल्कि रन डीप का मतलब कि वो डीप होते हैं, गहरे होते हैं। तो इसमें कुछ लोग सोच सकते हैं कि स्टिल वाटर होगा यहाँ पर, और बी में एरर है। लेकिन बी में एरर नहीं है। एरर एक्चुअली इस सेंटेंस में है ही नहीं। आपका नो एरर का क्वेश्चन है ये, क्योंकि स्टिल वाटर्स रन डीप ये एक तरह से कहावत है कि गहरा पानी शांत होता है। तो वहाँ पर हम वाटर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टिल वाटर्स, गहरा पानी। पानी, वाटर्स का मतलब वैसे नहीं कि पानी का प्लूरल है, वाटर का वाटर्स होता नहीं। स्टिल वाटर्स या बैक वाटर्स ये इस्तेमाल किया जाता है किसी पॉन्ड के लिए, पानी के स्रोत के लिए, कि वाटर्स, बैक वाटर्स, स्टिल वाटर्स, कहावत में स्टिल वाटर्स। तो इसलिए यहाँ पर नो एरर है, ये बिल्कुल ग्रामेटिकली सही सेंटेंस है। फिर द जॉब इज़ अंडर द डायरेक्ट ऑफ मिसेस जोन्स। तो ये तो आपको काफ़ी हद तक ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि अंडर द डायरेक्ट नहीं होगा, अंडर द डायरेक्शन होगा। निर्देशन में, किसी के निर्देशन में, डायरेक्शन में कोई चीज़ होती है। तो अंडर द डायरेक्ट तो नहीं है, यहाँ पर डायरेक्शन आएगा, यानी कि एरर किस में है? बी पार्ट के अंदर है। फिर है पुअर, पोर द जूस डैश द ग्लास। ग्लास में जूस को डाल दो। तो ग्लास में जूस को डाल दो, तो क्या इसमें? इनटू द ग्लास, ग्लास में डाल दो। इनटू, ऑन टू तो किसी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ को डालने को कहेंगे। ऑन टू द, प्लेस दिस वॉच ऑन टू द टेबल, तो किसी चीज़ के ऊपर, अंदर डालने के लिए तो इनटू। सिंपल सा भी क्वेश्चन था। इन द ग्लास नहीं होता, इनटू होगा।
आप बाहर से डाल लें किसी चीज़ को तो इनटू। फिर है आई हैव बीन वर्किंग, तो आपको यहाँ बताना था कि यहाँ पर क्या आना है, तो विद आफ्टर तो है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर क्या आता है, वर्किंग के साथ आएगा आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम, मैं इस परेशानी पर काम कर रहा था या कर रही थी। फिर है सुषमा हैज़ अ डीप डैश फॉर ड्रंकर्ड्स, तो यहाँ पर हेट नहीं आएगा, बहुत से लोग हेट भी लगा सकते हैं। हेटेड या हेटिंग तो डजेंट मेक सेंस, जेरेंड का होना एज अ डीप हेटेड, हेटेड भी पास्ट और वैसे भी वहाँ पर सेंस नहीं बनाता। डीप क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव किसके लिए आता है, सॉरी, एडजेक्टिव आता है नाउन के लिए। तो हेट क्या है, हेट एक वर्ब है, इस वजह से ये आंसर नहीं हो सकता। हेटिंग जेरेंड है, हेटेड, हेट्रेड होता है, हेट्रेड इज़ अ नाउन, तो इसलिए जो है ये यहाँ पर हेट्रेड आंसर होगा इसका। फिर है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। कॉच पटाटो, कॉच पटाटो उस इंसान को कहते हैं वन हु प्रिफर्स टू वॉच टेलीविज़न, जो टेलीविज़न पे बैठा रहे, देखता रहे, उसको कॉच पटाटो कहते हैं। कॉच मतलब सोफे पे बैठ के जो है टीवी देख रहा है और आलू हो गया, मोटा हो गया देखते देखते, समथिंग लाइक दैट, ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। कैरी द बॉल, कैरी द बॉल का मतलब बी इन चार्ज, आप किसी चीज़ के इंचार्ज हैं, जिम्मेदार हैं किसी चीज़ के, तो वो कैरी, यू आर कैरिंग द बॉल, दैट पर्सन इज़ कैरिंग द बॉल, जिसकी पूरी जिम्मेदारी है, जो इंचार्ज है किसी चीज़ के लिए या इंचार्ज जिम्मेदारी ले रहा है। तो कैरी द बॉल समझ लीजिए गेम वही है, ऐसे समझिए कि कोई बॉल का गेम है और जिसके पास वो बॉल है वही इंचार्ज है पूरे काम का। फिर है टर्न डाउन, तो टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज़ को टर्न डाउन कर रहे हैं यानी कि किसी चीज़ को आप रिजेक्ट कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, खाली ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को इनकार कर दे रहे हैं, अस्वीकार कर दे रहे हैं, तो टर्न डाउन, यू टर्न डाउन दी ऑफर। फिर है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, जो एक किसी राइटर को कॉपी करे का एक इंसान, मतलब उसके कंटेंट को, तो उसको क्या कहते हैं, प्लेगियरिस्ट कहते हैं, एक पर्टिकुलर वर्ड है इसके लिए, प्लेगियरिज्म, प्लेगियरिस्ट, ठीक है। प्लूरलिस्ट, जो अनेकतावादी हो, यानी कि जो दूसरे आइडियाज़ को भी और दूसरी तरह के लोगों को भी एक्सेप्ट करे, वो प्लूरलिस्ट कहलाता है। इमिटेटर, जो नकल कर रहा है, सिंपली किसी की हाव भाव की नकल कर रहा है, कुछ कर रहा है। कॉपी कैट, जो बिल्कुल जैसा दूसरा काम करता है उसी को बिल्कुल कॉपी कर रहा है, तो वो कॉपी कैट कहलाता है। लेकिन जो पर्टिकुलरली राइटिंग को कॉपी करता है उसके लिए क्या वर्ड है, प्लेगियरिस्ट, ठीक है। फिर है थिंग दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड, तो थिंग दैट कैन बी फेल्ट और टच का मतलब होता है पैल्पेबल, एडजेक्टिव, ठीक है। क्योंकि पेंडेमिक का मतलब होता है एक ऐसी बीमारी, अब नई बीमारी जो वर्ल्ड वाइड फैल जाए, जैसे एक टाइम पे सार्स थी, H1N1 वायरस था, वो पेंडेमिक्स थे। पेल्ट्री, पेल्ट्री का मतलब होता है कोई बहुत ही वेरी स्मॉल और मीगर अमाउंट में कोई चीज़ है, तो उसको कहते हैं पल्ट्री। जैसे पेल्ट्री सम मिला उसको अपनी मेहनत का, ही गॉट अ पेल्ट्री सम फॉर हिज हार्ड वर्क, बहुत ही कम मात्रा में मिला पैसा। पैन क्रोमैटिक, पैन क्रोमैटिक का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ सेंसिटिव टू ऑल विजिबल कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, जो सेंसिटिव हो यानी कि जो हर तरह के विजिबल कलर के स्पेक्ट्रम को के लिए सेंसिटिव हो, जैसे फोटोग्राफिक फिल्म होती है वो पैन क्रोमैटिक होती है, उससे आप जब फ़ोटो खींचते हैं तो वो फोटोग्राफिक फिल्म जब वो डेवलप होकर आती है तो सारे रंग जो हैं फ़ोटोज़ में आपको दिखते हैं। तो पैनक्रोमैटिक, पैल्ट्री, पेंडेमिक, यहाँ पर इसका आंसर नहीं हो सकता था। फिर है साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शंस, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शन इज कॉल्ड एज सेफोलॉजी, क्योंकि पैथोलॉजी जो होती है, पैथोलॉजी इज स्टडी ऑफ डिजीजेस, पैथो, डिजीज से पैथोस। पैलियोंटोलॉजी, जो स्टडी ऑफ फॉसिल एनिमल्स और प्लांट्स का किया जाए, फॉसिल का किया जाए, उसको क्या कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी। फिलॉलॉजी, फिलॉलॉजी स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस को फिलॉलॉजी कहा जाता है, कि वो उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उन किस तरह से डेवलप हुई। फिर है ही इंजॉयज़ टू गो ऑन टूर्स विद हिज चिल्ड्रन, तो आपको बताना है इसमें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में क्या रहेगा।
तो ही इंजॉयज, इंजॉय के साथ जो है वर्ब वर्ब आईएनजी लगता है, यानी कि जेरंड लगता है। ही इंजॉयज गोइंग ऑन टूर्स होगा। इंजॉय के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर है सीता वॉज कुकिंग इन द किचन व्हेन हर हस्बैंड वॉज रिंगिंग द बेल। सीता उस टाइम पे कुक कर रही थी जब उसके हस्बैंड ने बेल को रिंग किया। तो यहाँ पर क्या होगा, पास्ट की बात है, वॉज रिंगिंग तो कंटिन्यूस, तो वहाँ पर डजेंट मेक सेंस वॉज रिंगिंग द बेल। रैंग द बेल जब किया, कर रहा था नहीं है, किया वाली बात आएगी। तो रैंग जो है RANG जो है, इट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ रिंग। ठीक है। अगर पार्टिसिपल की बात आती, पास्ट पार्टिसिपल, तो हैड रंग आता, लेकिन उसमें वो पास्ट परफेक्ट का केस होता, तो पास्ट परफेक्ट नहीं है यहाँ पर। यहाँ सिंपल एक बात है कि जब वो कुक कर रही थी तब उसके हस्बैंड ने बेल को रिंग किया। फिर इफ़ द रूम हैड बीन ब्राइटर आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर अ वाइल बिफोर बेड टाइम। अगर रूम ब्राइटर होता तो मैं बेड टाइम से पहले जो है पढ़ पाता। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अ, ये भी सही है ऑप्शन अपने आप में, नो इम्प्रूवमेंट भी सही है। इफ़ सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी सही है। और हैड द रूम बीन ब्राइटर, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो भी सही है। तो दोनों ही सही है यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से वैसे बुक में भी MB में थर्ड और फोर्थ दोनों ऑप्शन का दिया हुआ है इसमें। लेकिन सेफ ऑप्शन के तौर पे आप 4 भी लगा सकते थे यहाँ पर, या थर्ड भी लगा देते, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें दोनों ऑप्शन सही हो रहे थे, तो बेनिफिट टू ऑल मिल जाता। तो फिर है नेवर सच इंसिडेंट्स हैव टेकन प्लेस ऑन आवर कैंपस। तो यहाँ पर क्या है, नेवर क्या एडवर्ब है, और वो पहले जब आ जाए तो रूल ऑफ इन्वर्जन हो जाता है। रूल ऑफ इन्वर्जन में क्या होता है कि वर्ब पहले आ जाती है और सब्जेक्ट बाद में चले जाता है। तो नेवर हैव सच इंसिडेंट्स हो जाएगा। यूजुअल केस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आती है, लेकिन इन्वर्जन में पहले वर्ब आ जाती है फिर सब्जेक्ट आता है। पहले वर्ब आ गई फिर सब्जेक्ट आ गया। फिर है माई मदर टीच मी टू बी अ गुड ह्यूमन बींग। तो यहाँ पर अगर इसको लिया जाए तो हम टॉट ही यहाँ पर ऑप्शन सही है। ठीक है, मेरी माँ ने मुझे अच्छा इंसान बनना सिखाया, तो यहाँ पर टॉट है। अगर टीचेस एक ऑप्शन होता, टीचेस, तो वो भी सही हो जाता, वो सिंपल प्रेजेंट का केस हो जाता, माई मदर टीचेस मी टू बी अ गुड ह्यूमन बींग। ठीक है, लेकिन माई मदर टीच नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली मदर इज अ सिंगुलर आइडेंटिटी, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ वर्ब जो है टीचेस ही लगेगी। फिर है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अ गेस्ट स्पीकर वॉज एड्रेसिंग द फैकल्टी एंड द स्टूडेंट्स इन द कॉलेज ऑडिटोरियम। एक गेस्ट स्पीकर एड्रेस कर रहा था फैकल्टी को, टीचर्स को और स्टूडेंट्स को कॉलेज ऑडिटोरियम में। आई हैड जॉइन द फैकल्टी द ईयर बिफोर, मैंने फैकल्टी ज्वाइन की थी, यानी मैं टीचर बना था 1 साल पहले। एंड वॉज ऑलरेडी ड्राइंग अटेंशन, और मुझे जो है काफ़ी अटेंशन मिल रही थी। आई वॉज 27, मेरी उम्र 27 साल थी। फुल ऑफ अजम्पशंस अबाउट माई सेल्फ, अपने बारे में मेरी बहुत अच्छी राय थी, अज्यूम करता था कि मैं बहुत बड़ा तुर्रम खां हूँ। क्विक विद अ कमेंट ऑन एवरीथिंग, और बहुत जल्दी मैं कमेंट कर दिया करता था हर चीज़ पे, हर चीज़ पे मेरी एक राय हुआ करती थी। एंड एक्सपेक्टेड पीपल टू पे अटेंशन टू ऑल दैट आई हैव सेड, और एक्सपेक्ट करता था कि लोग मेरी हर बात को जो है अटेंशन दें। आई लिसन टू द टॉक फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स, मैंने पहले तो 5 मिनट तो मैंने सुना, फर्स्ट 5 मिनट्स टॉक को। बाय द 7th आई वॉज लुकिंग अराउंड टू चेक इफ अदर्स वर लिसनिंग, और 7th मिनट तक मैं फिर चेक करने लगा कि क्या दूसरे भी सुन रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट शायद वो बोर हो गया होगा। बाय द 10th आई हैड ग्लैंस एट माई वॉच 3 times, और 10वें मिनट तक, ये मिनट लिखा नहीं है लेकिन आपको अज्यूम कर लेना है, समझ लेना है, इतना सेंस बना लेना है कि बाय द 10th यानी कि 10 मिनट पे, जब 10 मिनट हो गई तो आई हैड ग्लांस्ड एट माई वॉच 3 times, मैंने अपनी घड़ी को 3 बार देख चुका था टाइम के लिए। एंड यॉन्ड वर्ड्स, और एक बार उबासी भी ले ली थी। आफ्टर 20 मिनट्स आई वॉज थॉरली बोर्ड, और 20 मिनट तक तो मैं पूरी तरह से बोर हो चुका था। एंड टेलिंग माई सेल्फ दैट इट वॉज डिफिकल्ट टू
सिट थ्रू सच एन इंसिपिड टॉक। और बेजायका टेस्टलेस टॉक को बर्दाश्त कर पाना बहुत ही मुश्किल है। आई वॉन्टेड टू शेयर सम ऑफ माई एक्सपर्ट कमेंट्स विद माई नेबर। मैं अपने नेबर जो पड़ोस में बैठा हुआ था उससे एक्सपर्ट कमेंट मतलब अपने कमेंट्स देना चाहता था, बट ही वॉज कम्प्लीटली सोल्ड आउट टू द स्पीकर। लेकिन वो पूरी तरह से सोल्ड आउट था, यानी कि वो पूरी तरह से इंटरेस्ट ले रहा था स्पीकर की बातों में। एंड लुक लाइक इट वॉज द ग्रेटेस्ट डे ऑफ हिज लाइफ। और ऐसा लग रहा था उसे, ऐसा लग रहा था कि उसके लिए ऐसा है कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन दिन है उसकी ज़िंदगी का। आई वॉज डिस्कस्टेड, मैं डिस्कस्टेड था। आई ट्राइड टू कैच अ वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द टॉक। मैंने कोशिश की एक दो वर्ड या फ्रेज सुनने की, ओनली टू कन्विंस माई सेल्फ दैट दिस शुड बी हिज लास्ट टॉक एवर। सिर्फ ये कन्विंस कर रहा था कि ये आखिरी टॉक हो इसकी ज़िंदगी की। द 1 hour टॉक टुक एजेस टू एंड। 1 घंटे की वो जो टॉक है, ऐसा लगा कि मतलब उम्रें बीत गई, ज़िंदगी बीत गई। एंड बिफोर द थैंक्स वर सेड आई जम्प टू माई फीट विद अ साई ऑफ रिलीफ। और जैसे ही वो थैंक स्टेटमेंट दिया जा रहा था तो मैं आई जम्प टू फीट विद अ साई ऑफ रिलीफ, मुझे बड़ा सुकून महसूस हुआ, साई ऑफ रिलीफ हुई। माई नेबर स्माइल्ड एट मी एंड सेड द टॉक वॉज वंडरफुल वॉजंट इट। मुस्कुरा के नेबर ने पूछा कि जो है टॉक क्या ज़बरदस्त थी क्या नहीं थी, वंडरफुल थी क्या नहीं थी। तो आई रिटॉर्टेड, और मैंने जवाब दिया उसका, मतलब गुस्से में या नेगेटिव, इट ऑलमोस्ट किल्ड मी विद काइंडनेस। यानी कि सरकास्टिक होके तंजिया तौर पे उसने ये बात कही कि हाँ बिल्कुल उसकी इतनी काइंड थी, इतनी अच्छी थी कि वो इट ऑलमोस्ट किल्ड मी विद काइंडनेस। यानी कि इतनी अपनी काइंडनेस से इतना मुझे घायल कर दिया, ख़त्म कर दिया। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द नरेटर फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन इन द फर्स्ट पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ से क्या पता समझ में आता है? सिंपली यही आता है, वो उसकी अपने बारे में बहुत ओपिनियन थी, अजम्पशंस थे, ये थे वो थे। तो ही वॉज सेल्फ कंसाइटेड, यानी कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा उसे घमंड था। फिर हाउ डिड द नरेटर रिस्पॉन्ड टू द स्पीच। नरेटर ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? तो जो नरेटर था है इस पैसेज का, ही वॉज बोर्ड, बोर्ड था वो, उससे बोर हो गया था। द नरेटर वॉज डिस्कस्टेड बिकॉज, क्यों डिस्कस्टेड था? इसलिए डिस्कस्टेड था क्योंकि द टॉक वॉज बोरिंग और his neighbor was engrossed in an insipid talk। तो his neighbor was engrossed in an insipid talk, यहाँ पर आप जब देखेंगे किस चीज़ पे डिस्कस्टेड था? हाँ, इसी चीज़ पे डिस्कस्टेड था। आई वॉज डिस्कस्टेड क्योंकि जो उसका नेबर था वो कम्प्लीटली सोल्ड आउट था और वो खुश हो रहा था, जबकि नैरेटर जो है उस पूरी स्पीच को सुन के बहुत बोर हो रहा था। तो हिज नेबर वॉज, द टॉक वॉज बोरिंग की वजह से डिस्कस्टेड नहीं था, बल्कि नेबर इनग्रॉस था इतनी इंसिपिड टॉक में, इस वजह से वो ज़्यादा परेशान था। फिर व्हेन द स्पीच एंडेड द नरेटर वॉज रिलीव्ड, रिलीव्ड महसूस किया। फिर हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर लिसन टू द स्पीच विदाउट जजमेंट। विदाउट जजमेंट उसने कितने मिनट तक सुनी? 5 मिनट तक, क्योंकि 5 मिनट तक उसने सुनी। 7वें मिनट तक वो इधर उधर देखने लगा था, यानी कि जज करने लगा था क्या दूसरे भी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। 10 मिनट तक तो वो 3 बार घड़ी देख चुका था, 20 मिनट तक तो वो थॉरली बोर्ड हो चुका था। तो इस तरीके से सिंपल सा एक पैसेज था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझ में आई होंगी कुछ चीज़ें, और ये भी एसेस कर पाए होंगे अपने स्कोर्स के बेस पे, अटेम्प्ट के बेस पे, कि कितने आपके अपने सही हो रहे हैं वो क्वेश्चंस। तो ऑन दिस वेरी नोट कि सेल्फ स्टडी करते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, समझ के पढ़िए चीज़ों को, मेहनत करते रहिए। कंपटीशन वही बीट करेंगे जो लगातार और पूरे दिल और जान के साथ मेहनत करेंगे। तो ऑन दिस वेरी नोट, टेक केयर एंड गुड बाय।